नाजरीन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूं जमालुद्दीन जमाली। आज एक बहुत ही अहम मौजू पर हम बात करने वाले हैं। सीआरओ में अगर आपका कोई एफआईआर दर्ज है, कोई मुकदमा है, आपने कोई ज़मानत कराई है, फिर भी आपको सड़कों पर रोका जाता है और ज़मानत होने के बावजूद तो आप के लिए खुशखबरी है कि अब आपको रोका नहीं जाएगा। इस हवाले से एसओपीज़ जारी हो गए हैं। वो एसओपीज़ अगर आपको पता होंगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा। फिर आपके क्या हकूक़ हैं, फिर आपने क्या करना है। और अगर ज़मानत पे आप हैं तो उधर ज़मानत पे रिकॉर्ड में दर्ज करवाया कैसे जा सकता है कि बंदा बेल पे है, इसको कोई पूछे ना, इसको कोई रास्ते पे नाके पे रोके ना, वो शहरी क्या कर सकता है। मुदस्सर चौधरी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक पटिशन दायर की जिस पर वो एसओपीज़ सामने आए। इनसे हम बात करते हैं। जी मुदस्सर चौधरी, क्या शहरी जो ज़मानत पे है, क्या उसके हकूक़ हैं कि अगर कोई मुकदमा दर्ज हो गया है उस पर और 5 साल फ़ैसला नहीं हो रहा, उसको सड़कों पर रोका जाता है, अब वो क्या करे कि उसको ये परेशानी ख़त्म हो जाए? अच्छा देखिए, मैं इसको शुरू से समझाता हूँ। सीआरओ का है क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस। जब भी कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, बंदा अरेस्ट होता है। अगर नहीं होता तो फिर भी उसका एक लैला तरीका का, अगर हो जाता तो फिर भी लैला तरीका कार है। ये आपके सामने पहले भी काफ़ी सारे इशूज़ जो 12 साल से लगे हुए हैं, कुछ ऐसा इशू जिनमें पब्लिक का कोई इशू होता है तो हम कायदला कंपनी अपने तौर पे ज़रूर कोशिश करती है और बहुत सारे कानून चेंज करवाने में कामयाब भी हुई है। इसी वाले से ये एक ऐसा इशू था, ये 3 दिन पहले भी ये केस है, तो 14 साल से एक बंदा जो है वो जलील हो रहा था और बहुत ज़्यादा लोगों का ये इशू था, बहुत ज़्यादा लोगों का इशू था कि उनको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने एक पटिशन फाइल कर दी थी एसपी सीआरओ के पास कि जनाब आप ना इस चीज़ को क्लियर कर दें। अगर कोई बड़ी हो गया उसका क्या करना है, कोई इश्तिहारिया उसका क्या करना है, किसी की ज़मानत हो गई है उसका क्या करना है, और करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में क्या करना है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमारा जो रिप्लाई है वो उधर जमा करवा दिया कमीशन के अंदर और कॉपी हमें भी भिजवा दी। वो मैं सारी चीज़ें आपके सामने लेके आया। तो सबसे पहले ये बात है कि अगर किसी का एफआईआर हुई थी वो अदालत से बड़ी हो गया है तो उसके ऊपर एसपी सीआरओ साहब कहते हैं कि आप ये जो नायब अदालत का जो नायब कोर्ट है वो और आप दोनों में से वो ये जिम्मेदारी पूरी कर लें या आप ये जिम्मेदारी पूरी कर लें। उसकी अटेस्टेड कॉपी, सिंपल, कोई बड़ा काम नहीं है, अदालत से उसकी अटेस्टेड कॉपी लेके एसपी सीआरओ का ऑफिसर कहीं है लाहौर में, उधर चला जाए, गूगल से उसका एड्रेस देख ले, वहाँ पे जाकर वो टेस्टेड कॉपी के ऊपर एक एप्लीकेशन लगाए कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, मैं बड़ी हो गया हूँ, लिहाजा ये मेरा सीआरओ अपडेट कर दिया जाए। वो सीआरओ अपडेट कर देंगे। उसके बाद आगे उन्होंने टाइम लिखा है। उन्होंने कहा जी इसका टाइम कितना है, जो एस्टिमेटेड टाइम है कितने दिनों में। एसपी सीआरओ साहब लिखते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम ये सीआरओ अपडेट होगा। अगर वो वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे कोर्ट में ज़्यादा टाइम ना लगे तो, वरना उन्होंने मैक्सिमम 1 से 2 दिन का हम सीआरओ को अपडेट कर देते हैं। ये तो हो गया उसका, जो बरी हो गया। लेकिन 5-5, 10-10 साल लोगों के फैसले नहीं होते, वो ज़मानत पे रहते हैं, फिर भी रोका जाता है, उसका क्या हल है? अच्छा, ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो गई है। ये सबसे ज़्यादा इशू है। यहाँ पे लिखा है अगर किसी की ज़मानत हो जाती है तो लिखा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज़ रिस्पॉन्सिबल। उसकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं यहाँ पे आ रही, वो उसकी जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टिगेशन अफसर उसकी अटेस्टेड कॉपी वहाँ खुद ही जमा करवाए और आपका स्टेटस लाजमी तौर पे अपडेट करे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मामला जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं, अपडेट हो नहीं रहे, या जैसे कि ज़मानतों के बावजूद हर तीसरे जिनके ऊपर एफआईआर होती है, हर तीसरे हमारे पाकिस्तानी शहरी का ये इशू बना हुआ है। लेकिन एसपी सीआरओ ने अपने तौर पे क्लियर कर दिया है कि आप जनाब उसको, ये इन्वेस्टिगेशन अफसर को डायरेक्शन है कि वो जिसकी ज़मानत हो जाती है उसको वहाँ पे अपडेट करवा के और उसको का आगे क्या लिखा है, टिल द डिसीजन ऑफ द केस। यानी कि उस एफआईआर में ज़मानत पर उसको नहीं पूछा जाएगा नाके पे क्यों रोका जाता है। आप इसमें एक काम और करें, अगर आपको इलीगल हरासा किया जाता है, नाके पे रोका जाता है, ज़मानत होने के बावजूद भी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वहाँ पे खड़े खड़े 15 पे कॉल कर दे। आपके पास 4-5 रेमेडी हैं। जहाँ कहीं भी पुलिस वाले अपनी पावर से एक्सीड करते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते, एसपी डिसिप्लिन लाहौर के अंदर मुझे एक सिंपल एप्लीकेशन उसके साथ आपको एफिडेविट लगा के दे दे कि ये इसकी जिम्मेदारी है। इसकी वजह से मुझे ये जो है ना वो फेस करना। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने ज़मानत करा ली है तो रिकॉर्ड पे शो होना चाहिए कि बंदा बेल पे है, इसको कोई पूछे ना। हाँ। तो अगर वो तफ्तीशी ऑफिसर आपके केस का ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता और सीआरओ ऑफिस में ये इंदराज नहीं कराता कि बंदा बेल पे है, इसको कोई ना छेड़े, तो रिकॉर्ड आपका अपडेट नहीं करवाता, तो उसके खिलाफ शहरी क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अच्छा, उसके खिलाफ ये कहीं पे भी जहाँ पे पुलिस अपनी पावर से एक्सीड करती है, एसपी डिसिप्लिन के पास एप्लीकेशन लेके चला जाए। और दूसरा ये कि देखिए वो
रोड पे तजलील हुई है उसके पास एक और रेमडी है, वो डैमेजेस का केस भी उसके ऊपर डैमेजेस का केस दायर कर सकता है कि इसकी जिम्मेदारी थी, इसने पूरी नहीं की, इतना मुझे हर्जाना दिया जी क्योंकि मुझे रोड पे रोका गया है। ये अब उसकी जिम्मेदारी आ जाती है कि बेल होती है, वहाँ पे उसको स्टेटस को लाजमी अपडेट कर। आगे लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ लिखा हुआ है, टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस। तो कहाँ पे अमल दरामद हो रहा है, हर जमानत वाला बंदा बेचारा परेशान हुआ बैठा है, तो वो लाजमी अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रब्ता करें, उन्हें कहें नई बात सुनते 15 पे कॉल कर दें, ये मेरा मैं हो गया हूँ, ये एसपी सीआरओ साहब ने कहा, उसकी कॉपी जो है वो मिल सकती है आपको। अच्छा, इसमें ये है कि अगर शहरियों को यकीन हो इस बात का कि SOPs ये हैं और तफ्तीशी ऑफिसर जो है उसने मेरा रिकॉर्ड बेल होने का अपडेट नहीं कराया CR ऑफिस में, जिसकी वजह से मुझे पूछा जा रहा है, तो फिर वो उसके खिलाफ तफ्तीशी की दरख्वास्त देगा SP डिसिप्लिन को और उसकी खिंचाई होगी और साथ ही इसका इंदराज भी हो जाएगा। डैमेजेस का दावा भी दायर करें। लेकिन आजकल इतना टाइम जो है लोगों के पास कम है, मैं फास्ट ट्रैक भी बता देता हूँ, 15 पे कॉल करके बता दे यार ये मेरी बेल हो गई है, तफ्तीशी मेरा इंदराज नहीं करवा रहा, वो मौके पे वो काम हो जाता है आपका। तीसरी चीज़ इस पर एक लिखा उन्होंने कि अगर कोई इश्तिहारी हो जाता है ना, उन्होंने कहा उसके वाले से वो कोर्ट में जाके अपना इश्तिहारी वाला जो ऑर्डर है वो ख़त्म करवाएगा और उसको फिर वो जो है ना उसको वहाँ पे आके CRO के ऑफिस में जमा करवाएगा, अपडेट करेगा। अब एक चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है, वो इसके ऊपर ज़मानत के ऊपर, बाकियों के ऊपर वहाँ पे लिखा है SP CR साहब ने कि वो जो बंदा है वो खुद भी जाके वहाँ दे दे, या IO और नैब कोर्ट, ये तीनों की जिम्मेदारी आ गई। आगे एक लाइन वो लिखते हैं, वो कहते हैं जी प्रीलिमिनरी ये जो ड्यूटी है ना, ये इन्वेस्टिगेशन अफसर की है और नैब कोर्ट की है। लेकिन अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर बरी होता है बंदा तो अदालत का जो एहलकार जिसे नैब कोर्ट कहते हैं वो उसकी जिम्मेदारी है कि ऑर्डर की कापी जो है वो CR ऑफिस पहुंचाए, और जो बरी होने वाला बंदा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो ऑर्डर की कापी ले तस्दीक शुदा और वो उधर जमा कराए। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर कोई इश्तिहारी है और उसके इश्तिहारी रहा वो कुछ अरसा, फिर वो अदालत के सामने उसने सरेंडर कर दिया, फिर वो बेल पे आ गया, इंटरम बेल पे आ गया है, तो अब वो बेल शुदा हो गया, मतलब बर ज़मानत शुमार होगा, तो फिर वो बर ज़मानत का स्टेटस वहाँ हो जाएगा, तो फिर उससे कोई नहीं पूछेगा, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ये कह रहे हैं, और उसकी जिम्मेदारी दोनों की, नैब कोर्ट की भी है और शहरी की भी है, वो वहाँ पे स्टेटस अपडेट करवाएंगे। अगली चीज़ आ गई करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से, ये हाई कोर्ट में मामला बड़ी पीक तक गया और इसके वाबत से आज तक भी जो है लोग बड़ा ज़्यादा इस पर गाइडलाइन लेते हैं। हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि जब एक बंदा बड़ी हो जाता है ना, बड़ी होने का मतलब कि ये जनरल बात है, एक तो हर बंदा हर शहरी मुअज़्ज़ज़ है, और बड़ी होने का मतलब अदालत ने उसको डबल मुअज़्ज़ज़ का ठप्पा लगा दिया। एक तो पहले मुअज़्ज़ज़ है, वैसे अदालत ने उसको मुअज़्ज़ज़ कह दिया है, तो करैक्टर सर्टिफिकेट में उसका आगे से नहीं आना चाहिए, FIR का आना ही नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी हो गया है। लेकिन करैक्टर सर्टिफिकेट ने पुलिस डिपार्टमेंट आगे लिख के आगे उसका लिख देती थी बड़ी शुद्ध, हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने कहा जी ये आपने आगे नहीं लिखना, और अब पोजीशन ये है यानी अगर बरी भी करैक्टर सर्टिफिकेट पे लिखा हो तो ये शो तो होता है कि बंदे ने कोई मुकदमा था, अब उसमें लिटिगेशन में रहे, तो हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसमें अब उसका वाश ही कर दो, जिक्र ही ख़त्म कर दो। हाँ, अब आप अप्लाई करें, आप बड़ी हो गए, अगर जिक्र आता है तो आप हाई कोर्ट में रिट दायर करके अपना करैक्टर सर्टिफिकेट उससे फारिग करवा सकते हैं। बाकी सब के लिए अगर FIR है उसमें वो उसकी कन्विक्शन हुई है, सजा या वो कोई नहीं ख़त्म होना। जो लोग ये कहते हैं वो हमें फेक कहते हैं, ज़मानत है तो ज़मानत आएगा, ट्रायल है तो ट्रायल का आगे आएगा, सिर्फ इनकी हद तक करैक्टर सर्टिफिकेट में अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी जिसको सज़ा हो गई, सज़ा याफ्ता हो गया, तो वो तो ज़ाहिर है उसको तो ख़त्म वो नहीं किया जा सकता है। नहीं देखिए, सज़ा के बाद बंदे बाहर भी तो आते हैं, सर्टिफिकेट तो फिर भी कहीं ना कहीं चाहिए होता है, लेकिन उसका कहा जाएगा कि ये इस जुर्म में थर्ड से। यहाँ पर मेरी बात सुने, 13वीं 65 की FIR के ऊपर इतने बड़े बड़े CR बन रहे हैं कि जो एक छोटी छोटी डबल सवारी की जो इसके ऊपर तो खैर हमने स्टैंड लिया था, वो काफ़ी हद तक मामला हम इस केस को विन कर चुके हैं कि छोटे छोटे माइनर FIR, एक रिक्वेस्ट भी है कि माइनर FIR के ऊपर CR नहीं बनना चाहिए। बाहर जाने में मसला, जॉब में मसला, यानी कि छोटी सी FIR पे आपने अगले बंदे की पूरी ज़िंदगी का जो कैरियर है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इस सारे मैकेनिज़्म को दोबारा देखना चाहिए और सबके जहन में ये होना चाहिए FIR का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का मतलब नहीं है कि जो है ना ये है ही गुनाहगार जिसने जुर्म किया, फर्स्ट इसको पूरी सोसाइटी को FIR को सिर्फ FIR समझना चाहिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये कोई कंक्लूजन नहीं है। आज नाजरीन ये देखें कि जब कोई FIR होती है और आपको पता हो कि अब इसके बाद बेल पे आप हैं, तो आप फैसला होता रहेगा, जब होगा तो आप उधर जाएं और ये अपना स्टेटस अपडेट करवाएं, या तफ्तीशी को कहें कि जन भाई वो उधर जाके अपडेट कराओ, मेरा स्टेटस मुझे रोका जा रहा है। अगर वो नहीं करता तो आप SP डिसिप्लिन को दरख्वास्त दें। शहरियों को बाशऊर होना पड़ेगा, तभी उनको रिलीफ मिलेगा,
वरना उन्हें सड़कों पे रोका जाता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा।